अभी जो हाल है कि आपका बहुत सारा वोटर्स तो लिस्ट कैंसिल हुआ है, रिवाइज हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, तो ऐसा की वजह से तो देखना पड़ेगा। आई थिंक क्लोज कॉल होगा, फाइट तो जबरदस्त होगा इस बार। खेला हो भी खेला होगा। इस बार बंगाल में क्या लग रहा है, दादा की दीदी? मेरे अकॉर्डिंग दादा आने चाहिए, बट देन अगेन मैं अभी एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हूँ क्योंकि हर बार बोलते हैं कि शायद से दीदी का काम अच्छा नहीं हो रहा है या फिर और भी चीज़ें चेंजेस आनी चाहिए, बट नहीं आ रही है। बट इफ़ यू प्रेफरली आस्क मी तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बार यहाँ पर आना चाहिए। नॉर्थ कोलकाता जो अपनी पुरानी विरासत, ब्रिटिश कालीन इमारतें, संकरी गलियां और पारंपरिक बंगाली संस्कृति के लिए जाना जाता है। बंगाल यात्रा में आज हम निकले हैं नॉर्थ कोलकाता की सैर पर। नॉर्थ कोलकाता जिसे बाबू कोलकाता भी कहते हैं, जो बंगाली पुनः जागरण का केंद्र रहा और इसने आधुनिक भारत की नींव रखी। कला, संस्कृति, साहित्य और पुरानी परंपराओं को अपने आप में समेटे उत्तरी कोलकाता कितना बदला है। 3 से 4 विधानसभा की सीटें इससे लगती हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है, कितना बदलाव हुआ है, मुद्दे क्या हैं, आइए जानते हैं। इस बार क्या लग रहा है, नॉर्थ कोलकाता के मुद्दे हावी होंगे या फिर सीधी सीधी लड़ाई है दादा और दीदी के बीच? देखिए, आज तक कभी इलेक्शन में तो मुद्दा कुछ मैटर रखा नहीं है। हाँ। और फिर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। रोजगार को लेकर इस बार युवाओं में खासकर देखने को मिल रहा है कि रोजगार नहीं, भत्ता नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं पड़ने वाला। तो लड़ाई किसके किसके? लड़ाई किसी के बीच में नहीं है, वो लोगों का आपस का लड़ाई है गद्दी का। इससे आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बंगाल की जनता इस बार मजा किसको चखाएगी? इलेक्शन तो पहले ऐसा होती नहीं है। अब पहले जैसे का इलेक्शन, पहले भी तो हिंसा बहुत होती थी। इस बार लग रहा है 2 फेज में इलेक्शन होंगे तो हिंसा थोड़ी कम होगी। हिंसा के मैं बारे में बात ही नहीं कर। जैसे मान लो सपोज कि एक कैंडिडेट है, हाँ। मैंने एक कैंडिडेट को वोट दिया, हाँ। कल के डेट में उस कैंडिडेट को कोई दूसरी पार्टी आती है, तो फिर वो इलेक्शन हुआ कहाँ से? दल बदल। हाँ, तो दल बदल तो फिर वो इलेक्शन नहीं हुआ, वो तो बस हम लोग इसके फर्क पड़ता ही इससे नहीं। जनता ठगा महसूस कर। ऑब्वियसली बात तो सही बोली आपने दीदी। हाँ, খুব 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 ভালো লাগছে তো, খুব দারুণ ভালো। हाँ दीदी, एक तो बात बोलो, মা মাটি মানুষ दीदी बोलছে, মা মাটি মানুষ के दीदी करीब है या दूर चली गई? बहुत ही करीब है। इतना कुछ दे रहे हैं तो करीब तो होगा ही ना। हाँ। अभी इतना कुछ दे रहे, देखो सब अच्छे के साथ कुछ खराब तो आते ही है ना। वो कुछ खराब क्या है? कुछ खराब देखो, सब हम भी बता दे तो आप लोग क्या किस लिए हैं? नहीं, लेकिन इस बार लगता है कि टक्कर में है बीजेपी। उतना कलकत्ता में तो, वेस्ट बंगाल में उतना नहीं है, मगर है थोड़ा सा पल्ला भारी है। मोदी जी भी अच्छी है, दीदी भी अच्छी है। अच्छा, ये हमेशा बोलते हैं लोकसभा चुनाव में कि केंद्र के लिए मोदी ठीक है, इधर के लिए दी। आप भी मानते हैं? हाँ, एकदम। वेस्ट बंगाल में दीदी छोड़ के कुछ नहीं। दीदी छोड़ के कुछ नहीं, तो दीदी आश्चर्य एकदम 100%। 100% देख रहे साथ में। और हाँ, दीदी है तो हम लोग है ना, सेफ है ना। सेफ है। अच्छा, हाँ। सेफ्टी देखियो, वुमेन सेफ्टी देखो, बहुत बड़ी छोटी घटना सब जगह ही होती है। लेकिन आरजीकर को लेकर बहुत ठेस पहुंचा है। जोगी जी के अंदर की कुछ नहीं हुआ था। जोगी जी के लेकिन ये तो आपके दाग गंदे दिखा के अपने दाग पर आरजीकर का मुद्दा छाया रहे। वो देखो, एक मुद्दा के लिए सब खराब नहीं बोल सकते। खराब है, 100% है, मगर तब भी दीदी। थैंक यू बात करने के लिए। फर्स्ट टाइम वोटर के मन में क्या चल रहा है, उनके लिए मुद्दे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो विमेन सेफ्टी तो इशू होगा ही। और क्यों बंगाल में नहीं है? हाँ है, मतलब पूरे इंडिया में भी और बंगाल इंक्लूडेड, जो भी होगा, लाइक विमेन सेफ्टी इज कम्स फर्स्ट, वो वाला तो पॉइंट है ही। और बाकी जो स्कीम्स वगैरह चल रहे हैं वो बंगाल में अच्छे हैं, मतलब जो विमेन एजुकेशन के लिए चल रहे हैं। और रोजगार, यस, एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही लाइक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम लोग भी अगर एजुकेशन कंप्लीट करेंगे तो फिर जॉब्स तो मिलनी चाहिए ना। सो हाँ, एम्प्लॉयमेंट तो मतलब पूरे इंडिया में भी और बंगाल में भी, वो तो इम्पोर्टेंट। आरजीकर एक मुद्दा रहेगा जो हुआ, जिस तरह का आंदोलन हुआ, सड़कों पर बिल्कुल जनता उतरी, यहाँ से लेके दिल्ली तक, तो आरजीकर कोई मुद्दा रहने वाला है चुनाव में?
डेफिनेटली लाइक इसलिए मैंने बोला कि लाइक विमेन सेफ्टी तो फर्स्ट में आएगा ही। अच्छा SIR आपको लगता है मुद्दा है युवाओं के लिए तो नहीं? वो शायद लाइक ऑल इंडिया में ज्यादा हो रहा है, बट हाँ बंगाल में भी हो रहा है क्योंकि लाइक लेकिन वो सही है कि नहीं? अगर जो बाहरी लोग हैं उन्हें अगर बाहर किया जा रहा है आइडेंटिफाई करके, वो सही है कि गलत? दीदी तो कह रही है SIR नहीं होना चाहिए, उसके विरोध में, इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, अगर मेरे हिसाब से लाइक सिंस मैं स्टूडेंट हूँ उतना तो मुझे लाइक अभी रिसर्च नहीं किया मैंने, पर हाँ अगर लाइक एक ठीक ठाक सिस्टम से हो रहा है, लाइक अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो सिस्टमैटिकली अगर उनको हम एलिमिनेट कर रहे हैं या फिर रीशेड्यूल कर रहे हैं कहीं पे, सो लाइक वो ठीक है। बाकी तो इस बार क्या लगता है, दादा की दीदी? वो तो चुनाव बताएगा। चुनाव बताएगा। हाँ। मतलब युवाओं ने परिवर्तन का मूड अभी बनाया नहीं? परिवर्तन तो सिर्फ अच्छे के लिए होना चाहिए। अच्छे के लिए हाँ, होना चाहिए। गवर्नमेंट तो देखा जाएगा। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस बार बंगाल में क्या लग रहा है, दादा की दीदी? मेरे अकॉर्डिंग दादा आने चाहिए, बट देन अगेन मैं अभी एकदम बिल्कुल कंफ्यूज हूँ क्योंकि हर बार बोलते हैं कि शायद से दीदी का काम अच्छा नहीं हो रहा है या फिर और भी चीज़ें चेंजेस आनी चाहिए, बट नहीं आ रही है। बट इफ़ यू प्रेफरली आस्क मी तो फिर मुझे लगता है कि बीजेपी को इस बार यहाँ पर आना चाहिए। क्या लग रहा है कोलकाता में 11 विधानसभा पिछली बार तो TMC जीती थी, बंगाल में दस्तक है बीजेपी की, लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा या फिर नहीं, दीदी ही बंगाल के लिए? नहीं, अभी जो हाल है कि आपका बहुत सारा वोटर्स तो लिस्ट कैंसिल हुआ है, रिवाइज हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, तो ऐसा की वजह से तो देखना पड़ेगा। आई थिंक क्लोज कॉल होगा, फाइट तो जबरदस्त होगा इस बार। खेला हो भी? हाँ, खेला होगा। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी निकाल ले जाएगी या नहीं, मतलब बढ़ेगी घटेगी लेकिन आएगी दीदी? कुछ कुछ जगह पे शायद बीजेपी का चांस हो सकता है इस बार, और जैसे मैंने बोला कि टफ फाइट होगा। टफ फाइट देखने को मिलेगा। अच्छा, जनता इस बार बहुत शांत है, चुप है, डर का माहौल भी है क्या कि अगर अभी पहले से कुछ बोले तो? हाँ, वो तो है, वो हम लोग भी वही बात कर रहे थे कि मतलब कोई कुछ बोलेगा नहीं, खुल के नहीं बोलेगा अभी। हाँ। ठीक है, डर का माहौल नहीं है, मतलब सबका ही कुछ ये है कि मतलब क्या बोले उसको अच्छे से अगर बताया जाए तो, मतलब अगर अब बोल दिया कि चलो दीदी जीतेगी, हाँ, आगे फिर बीजेपी लेके जाएगा, तो बायसनेस या फिर एक तरफा कोई नहीं बोलेगा ऐसा। तो बैलेंस करके बोलना, बैलेंस करके बोलना है और ऐसे ही बोलना है कि टफ फाइट होगा, फिर देखा जाएगा कौन जीतता है। हाँ। लेकिन ये तो बैलेंस करके हुए हैं। 2 चरण में इस बार चुनाव हो रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है बंगाल में। पिछली बार 8 चरण में होता है। बंगाल हिंसा के लिए जाना जाता है, प्री इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन। इस बार लगता है 2 चरण में चुनाव होंगे तो थोड़ी सा हालात ठीक रहेंगे, पहले से बेहतर होना चाहिए। पहले से बेहतर, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। वो तो मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि पहले बार जो होता था, अब ये 2 दफे में हो रहा है ना, तो परसेंटेज तो इंक्रीज होगा। तो फायदा किसको? फायदा किसको होगा ये तो रिजल्ट बताएगा फिर। थैंक यू बात करने के लिए अभिषेक। इस बार यूथ बंगाल चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है? तो दीदी तो भत्ता भी दे रही है, लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं भत्ता नहीं, रोजगार चाहिए। ऑफ कोर्स रोजगार चाहिए। हम लोग ने भी फॉर्म फिल किया था, एक्चुअली हम दोनों ने, तो नहीं मिला ऑफ कोर्स, मतलब पता आपने फिल किया था? हाँ, हाँ। मिलेगा? हाँ, लेकिन नहीं मिला। चेक करने के लिए नहीं मिला नहीं मिला ना, नहीं मिला, लेकिन बहुत लोगों को मिल भी रहा है। मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिला। हाँ। लक। अच्छा, इसमें भी मतलब वही लॉटरी जैसे बंगाल में निकलती थी वैसे? हाँ। हाँ। अच्छा, ये सच बताइए, 1500 भत्ता में कुछ होगा या रोजगार देना चाहिए? सर, रोजगार देना चाहिए। हाँ? रोजगार देना चाहिए। वही तो परमानेंट सॉल्यूशन है ना। इस बार मुद्दा है रोजगार? नहीं, नहीं। मुद्दा क्या है? दादा की दीदी? दादा दादा की दीदी? लग तो रहा है दीदी, पर दादा हो तो अच्छा है। दादा की दीदी? दीदी। दादा की दीदी? দিদি আর মনে হচ্ছে আমার ব্যাপারটা মনে হচ্ছে বিজেপি 100 আসন ছাড়িয়ে, কিন্তু মমতা দিদি আসবে। अच्छा, बीजेपी का बढ़ेगा सीट लेकिन ममता दीदी तो आएगी। दीदी आएगा। हाँ। हाँ। और क्या? हाँ। क्या नाम? आकाश चौधरी। आकाश। लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या है बंगाल में? थोड़ा तो गर्म है। गरम है? हाँ, थोड़ा तो है। फैला शुरू हुआ कि नहीं? हाँ, मैंने देखा, मैं कुछ पोस्टर देख रहा हूँ तो खबर देख रहा हूँ, तो हाँ थोड़ा तो गर्म है। तो किसके किसके बीच लड़ाई? आपको पता है ना किसके किसके बीच? हाँ, लेकिन ये सुनना है ना कि किसके किसके बीच। नहीं बोलना है। लेफ्ट और कांग्रेस है कि नहीं? हाँ, पर टॉप में तो 2 ही नाम है। अच्छा,
लग रहा है इस बार कुछ भी हो सकता है। हाँ, इस बार तो कुछ भी हो सकता है, पिछली बार भी लगा था, लेकिन फिर बीजेपी लेकिन इस बार थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा सा गर्म है, यानी कुछ भी हो सकता है। हाँ, देखिए यूथ ना बहुत स्मार्ट है बंगाल के, ये बचते हुए अपनी बात भी कह दे रहे हैं और कह रहे हैं खेला भी हो जाएगा। दीदी 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 काकी माँ एक तो कथा बोलो, हाँ की लागছে इस बार बंगाल में क्या होगा, दादा की दीदी? आप कैसे बता भी जाके बोलने नहीं सकते हैं, बात बोलने नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा, राजनीति नहीं, एक महिला देखिए कह रहे ना कि एलपीजी खाने का संकट, अब मोदी जी लाइन में खड़ा कर दिए, ये मुद्दा है बंगाल में। इसको महिला देख के भाग होगा, जिसका भाग होगा वो आएगा, हम लोग क्या बोल सके। अरे वोट करने से मैं कुछ तो सोचेंगे। अरे कुछ देखिए, वोट करने से जो हम लोग को मन वोट उपयोग करके दिया नहीं जाता है, ये वोट गुप्त चीज होता है, ये चीज गुप्त होता है। मन में क्या चल रहा है? अब जो चल रहा है हम तो बताने नहीं सकेंगे, ये बात हम ना बताने नहीं सकेंगे। ये तो बता दो, खेला होगा कि नहीं? खेला होगा कि नहीं? तलाक खेला होबे, खेला दरकार नहीं ना। थैंक यू दादा। इस बार बंगाल चुनाव में ऐसा लग रहा है केवल दादा और दीदी आमने सामने हैं, और इस बार दीदी ने भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी बदली है, मंदिरों का ऐलान किया है, ये सब रहने वाला है क्या बंगाल चुनाव में असर करेगा? It depends upon God only. Only God can say. Not common people can say. Only God. Almighty can say only. लेकिन मुद्दे तो लोगों के होते हैं ना, मुद्दे देखकर वोट करेंगे या पार्टी देखकर वोट करेंगे? पार्टी देख के वोट करेंगे। पार्टी देख। Yes. तो अभी तक टीएमसी अच्छा करी, चौका लगाएगी इस बार? Perhaps not. Perhaps not. तो फिर दादा के चांसेस बढ़ जाते हैं। Maybe. बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर कर रहे हैं, मैम हंस रही है। ऐसे ही है। देखिए महिलाओं को तो भाई चाहिए कि हमारा किचन सही से चले, एलपीजी के लिए खड़ा करा दिया। वैसे है, वर्ल्ड प्रॉब्लम है ये, ये तो वर्ल्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो है। अच्छा, तो इसके लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाना गलत? दीदी ये गलत? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली गलत है, क्योंकि लड़ाई युद्ध चल रही है, तो सिर्फ नहीं इट इज नॉट ओनली इंडिया, ऑल वर्ल्ड आर सफरिंग इन दिस प्रॉब्लम। अच्छा, गैस और तो ये कोई मुद्दा बंगाल में एलपीजी का नहीं हो रहा? एसआईआर मुद्दा है? नो इट्स करेक्ट। एसआईआर सही है। अच्छा, आरजी कर जब हुआ, संदेश खाली जब हुआ, ऐसी घटनाओं को सुनकर मैम कैसा लगा? थोड़ा सा कुछ तो अच्छा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। और बंगाल वो भी मुख्यमंत्री अगर फीमेल है, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो, और उसके बाद जो रवैया था दीदी का, वो कैसा? वो दुख है, अच्छा है, अच्छा नहीं है। इस बार क्या लग रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दों के आगे पार्टियां अब भारी पड़ती जा रही हैं, मतलब लोग पार्टी देख के वोट कर रहे हैं, मुद्दे देख कर नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, जो जिसका जो अपना अच्छा लगेगा वही उसको वोट करेगा। देखिए कुछ आदमी पॉलिटिक्स लेके बहुत बिजी है, वो लोग पॉलिटिक्स कर रहा है, बाकी देखिए आम जनता जो है वो काम में, आज हम काम में निकले, ऐसा बहुत सारा आदमी अभी काम में निकले, ऐसा कोई बात नहीं है। बंगाल का चुनाव इस साल जैसा हर बार अच्छा होता है, इस बार भी होगा। अब जो जिसको लाइक करता है वो उसको ही वोट देगा। हाँ, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी, हुमायूं कबीर, ये फैक्टर भी काम करेंगे क्या? देखिए ये थोड़ा सा काम कर सकता है या किसी का, ऐसा कोई बात नहीं है बंगाल में, ये थोड़ा एक रीजन में, थोड़ा एक छोटा इलाका में काम कर सकता है, मगर ऐसा कोई बात। लेकिन बिहार में तो असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सीटें जीत ली थी, अब कल आ गए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है बंगाल में भी वो कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार मैं चाहता हूं कि पार्टियों के साथ विलय करके मैं बीजेपी को रोकूं। बिहार का पॉलिटिक्स थोड़ा अलग है, बिहार का पॉलिटिक्स, बिहार का सिचुएशन, बिहार का जो प्रोपोगंडा थोड़ा अलग है। यहाँ बंगाल का आदमी एक हिंदू मुस्लिम एक साथ रहने वाले हैं, यहाँ पर ही उतना रिलीजियस फैक्टर नहीं बनता है। अभी तक तो हमको ये नहीं लग रहा है कि इस बार भी ऐसा कुछ नहीं है। बंगाल का आदमी बहुत चालाक है, ठीक जहाँ देना है वहीं देगा, अच्छा और अच्छा ही इलेक्शन होगा। हमको तो नहीं लगता है इतना फैक्टर होगा। मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर ने किया, वो कोई फैक्टर काम करेगा क्या? ऐसा तो हमको नहीं लगता है, ओवरऑल अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ काम करेगा। जैसे कि कोलकाता में हम लोग रहते हैं, अभी कोलकाता में जहाँ इस सराउंडिंग में जो है, अभी तो उतना कुछ नहीं लगता है ऐसा कुछ काम करेगा। तो इस बार लड़ाई किसके किसके बीच आपको दिख रही है? देखिए लड़ाई तो ऐसा कोई बात नहीं है, बंगाल का जो चुनाव है बहुत अच्छा चुनाव होगा। अब लड़ाई तो है, देखिए वो बहुत सारी पार्टी है, जैसे कि टीएमसी एक रूलिंग पार्टी होते कि अच्छा ही, वो तो एक अच्छा ही पॉपुलरिटी है, उसके साथ बीजेपी भी आस्ते आस्ते उठते जा रहा है। सीपीएम का बहुत ही यंग जनरेशन है, वो भी बहुत अच्छा है,
और इसके साथ जो पार्टी है वो आस्ते आस्ते कांग्रेस कहीं नजर आ रही है? देखिए कांग्रेस का उतना फ्रूटफॉल नहीं है, स्पेशली इन कोलकाता, थोड़ा बहुत मुर्शिदाबाद मालदा में है, स्पेशली इन कोलकाता या उतना फ्रूटफॉल नहीं है, हम लोग तो उतना देखते नहीं है। बाकी तो अभी गठबंधन भी नहीं है जितना हम लोग सुने हैं, क्या अकेला लड़ रहा है, देखते चलते हैं क्या क्या होता है।